अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 7 परफॉर्म करेंगे, जिसका टाइटल है फटीग टेस्टिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 फटीग टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन मटेरियल। फटीग सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फटीग होती क्या है। व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ साइक्लिक और रिपीटेड लोड, इट फेल्स एट स्ट्रेसेस बिलो द यील्ड पॉइंट। सच टाइप ऑफ फेल्यूर इज कॉल्ड फटीग। यानी जब किसी मटेरियल पर साइक्लिक या रिपीटेड स्ट्रेसेस या लोड अप्लाई होते हैं तो यील्ड पॉइंट से नीचे ही मटेरियल जो है वो फेल हो जाता है। तो इस तरह के फेल्यूर को फटीग फेल्यूर कहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें दो रीजन होते हैं, एक इलास्टिक रीजन और एक प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन वो रीजन होती है कि जब हम किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड की वजह से मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है, जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो अगर इलास्टिक रीजन में होगा ये स्ट्रेसेस, तो लोड रिमूव करने के बाद मटेरियल वापस अपने पहली पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर इस स्ट्रेसेस या इस लोड को हम इंक्रीज करते हैं और मटेरियल जो है वो प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, तो लोड रिमूव करने के बाद मटेरियल वापस अपने पहले पोजीशन में नहीं आएगा। इसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं। ऑलमोस्ट 90% फेल्यूर जो होती है वो फटीग की वजह से होती है। यानी ज़्यादातर फेल्यूर जो है वो फटीग की वजह से ही मटेरियल में आती है। फटीग जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक लोड, एक टेम्परेचर और एक सरफेस फिनिशिंग। अगर लोड जितना हम ज़्यादा लगाएंगे किसी मटेरियल पर तो उसमें फटीग ज़्यादा जनरेट होगा। अगर लोड कम लगाएंगे तो फटीग कम पैदा होगा मटेरियल में। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में हम किसी मटेरियल को यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें फटीग ज़्यादा पैदा होगी। अगर कम टेम्परेचर में मटेरियल को यूज़ करेंगे तो उसमें कम फटीग पैदा होगी। जो थर्ड वन है वो है सरफेस फिनिशिंग। जिस तरह के ये स्पेसिमन है जिसका आज हम फटीग टेस्टिंग करेंगे, अगर मटेरियल की सरफेस फाइन होगी, फिनिश होगी, तो उसमें फटीग कम पैदा होगा। और अगर मटेरियल की सरफेस रफ़ होगी, फाइन नहीं होगी, तो जितना ज़्यादा रफ़ होगी उतना ज़्यादा उसमें फटीग पैदा होगा। फटीग का जो टेस्ट है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आती है, यानी इसमें मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने से पहले टेस्ट के दौरान जब हम टेस्ट शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि ब्रेक होने से पहले ये कोई भी साइन फेल्यूर की आपको नहीं देगी और सडनली जो है ये फेल हो जाएगी। यानी टेंसाइल टेस्ट की तरह इसमें कोई नेकिंग, कोन या कोई और जो फेल्यूर की साइन होती है बिफोर द फ्रैक्चर वो आपको नहीं देगी और सडनली ब्रेक हो जाएगी। और ये जो फेल्यूर या ये जो ब्रेकिंग होती है ये ब्रिटल की तरह ब्रिटल की तरह इसकी बिहेवियर होती है। अगर आप किसी डक्टाइल मटेरियल की भी फटीग टेस्ट करें तो उसकी फेल्यूर जो है वो ब्रिटल की तरह ही होगी, और अगर ब्रिटल मटेरियल की फटीग टेस्ट करें तो वो भी ब्रिटल मटेरियल की तरह उसकी फेल्यूर होगी। यानी इसमें कोई कोन या नेकिंग वगैरह नहीं बनेगी और सडनली जो है एक एज पे जो है ये ब्रेक हो जाएगी। फटीग टेस्टिंग में इस इक्विपमेंट पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, फटीग टेस्टिंग ऑपरेटस। इस ऑपरेटस पे हम मटेरियल की एक तो फटीग स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं मटेरियल की, और दूसरा जो है मटेरियल की एंडोरेंस लिमिट फाइंड कर सकते हैं। एंडोरेंस लिमिट होती क्या है? द एंडोरेंस लिमिट ऑफ अ मटेरियल इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द मटेरियल इनडेफिनेटली विदाउट फेल्योर। यानी वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो हम किसी मटेरियल पर अप्लाई करें और मटेरियल कभी भी ब्रेक ना हो, उसको एंडोरेंस लिमिट कहते हैं। और ये एंडोरेंस लिमिट किसी मटेरियल की फाइंड करने के लिए हम यही फटीग टेस्टिंग जो है परफॉर्म करेंगे। तो इस ऑपरेटस पे हम दो चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, एक मटेरियल की फटीग स्ट्रेंथ
और दूसरी मटेरियल की एंडोरेंस लिमिट। ये दो चीज़ें हम फाइंड करते हैं। एंडोरेंस लिमिट एसएन कर्व की मदद से हम मालूम करते हैं, और एसएन कर्व जो है वो स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल के बीच में बनता है, जिसमें अगर हमारे पास सेम डायमेंशन के, सेम ज्योमेट्री के और सेम मटेरियल के सपोज करें 10 स्पेसिमन है, और उसकी हम फटीग स्ट्रेंथ मालूम करते हैं इस अपरेटस की मदद से, तो हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी डिफरेंट लोड पे, डिफरेंट स्ट्रेस होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ साइकिल होंगे, क्योंकि हम हर स्पेसिमन के लिए अलग-अलग लोड जो है वो रखेंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन में, तो अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे इसमें लोड लगाएं तो एक कर्व ऊपर से आता हुआ फिर सीधा हो जाएगा। तो जिस लाइन से जिस पॉइंट पे ये कर्व बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस में हमने नंबर ऑफ साइकिल को रखा होगा और वाई एक्सिस में हमने स्ट्रेस को रखा होगा, सिग्मा को। एंडोरेंस लिमिट जो है वो हम एस एन कर्व की मदद से मालूम करते हैं। एस एन कर्व क्या होती है? एस जो है वो स्ट्रेस को डिनोट करती है और एन जो है नंबर ऑफ साइकिल को। इसमें हम वाई एक्सिस में हम स्ट्रेस को रखते हैं और एन एक्सिस में हम नंबर ऑफ साइकिल को, यानी कितना लोड आप स्पेसिमन पर अप्लाई करेंगे वो उस लोड को कितने नंबर ऑफ साइकिल तक इसको बर्दाश्त कर सकता है, वो स्ट्रेसेस जो है हम मालूम करेंगे। तो वो अगर सेम मटेरियल हो, सेम ज्योमेट्री हो और सेम डायमेंशन के हम 10 स्पेसिमन ले लें और उसकी फटीग टेस्ट करें, और उन 10 से डिफरेंट लोड पे हम फिर या डिफरेंट स्ट्रेसेस पे हम उसकी टेस्ट करते हैं। तो अगर स्ट्रेस कम होगा तो मटेरियल की नंबर ऑफ साइकिल जो है वो ज़्यादा होगी, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम होंगी। तो अगर हम डिफरेंट स्ट्रेसेस पर मटेरियल में टेस्ट कर ले तो एक पॉइंट आता है स्ट्रेस पे कि आपका जो कर्व है वो एन एक्सिस के यानी नंबर ऑफ साइकिल के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। तो ये वो वाली मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आप किसी मटेरियल पर अप्लाई करेंगे तो मटेरियल कभी भी ब्रेक नहीं होगा, और इस पॉइंट को एंडोरेंस लिमिट कहते हैं और इस स्ट्रेस को एंडोरेंस स्ट्रेस कहते हैं। फटीग टेस्ट जो है वो हम इस स्पेसिमन पे परफॉर्म करेंगे जो कि माइल्ड स्टील है। ये इसी ज्योमेट्री और शेप का बनाया जाता है। फटीग के लिए हम इस ज्योमेट्री का जो है स्पेसिमन बनाते हैं, ये इस शेप का बना होगा। मटेरियल हम कोई भी रख सकते हैं, माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन। यहाँ पे जो हम इसकी टेस्ट करेंगे वो माइल्ड स्टील की होगी। इसका ये जो छोटा डायमीटर है ये 8 mm है। ये जो छोटा डायमीटर है इसका ये 8 mm है, और ये बड़ा वाला डायमीटर जो है ये 12 mm है। इसकी ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गेज लेंथ है, ये 105 mm है, 105 मिलीमीटर, जबकि ये वाली लेंथ जो है ये 45 mm है, ये वाली 45 mm। तो टोटल जो इसकी लंबाई हुई, टोटल इसका लेंथ जो हुआ वो 145 mm। ये गेज लेंथ है, ये 105 mm, ये 40 mm, और ये जो है टोटल 145। ये 12 mm डायमीटर है और ये 8 mm डायमीटर है। ये वाला जो एरिया है ये बड़े डायमीटर वाला, ये अंदर मोटर का जो कपल है ये उसमें होल्ड हो जाता है, और इस वाली गेज, इसको हम गेज लेंथ कहते हैं, इस पे जो है हमारा लोड जो है वो अप्लाई होगा। फटीग टेस्ट में फटीग टेस्टिंग में एक एंड जो है वो फिक्स हुआ होगा और दूसरे एंड पे हम लोड अप्लाई करेंगे। तो आइए अब हम इसको होल्ड करते हैं इस स्पेसिमन को मटेरियल में, कि हम मटेरियल को इक्विपमेंट में किस तरह होल्ड करेंगे वो अब सीखेंगे। उसके बाद फिर हम टेस्ट जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, ये है हमारा फटीग टेस्टिंग इक्विपमेंट। इसका ये जो पोर्शन है यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम सारा यहाँ से होता है। ये इसका मोटर है और ये इसका सेफ गार्ड है,
ये इसकी कपलिंग है, यहाँ से आगे जाते हुए यहाँ पे हम अपने मटेरियल को या स्पेसिमन को होल्ड करेंगे। ये जो पोर्शन है यहाँ से हम लोड अप्लाई करेंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मटेरियल पर लोड अप्लाई होता जाएगा, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मटेरियल से लोड रिमूव होगा। और इसमें ये जो हिस्सा है जो वायर्स के साथ लगी हुई है, इसको लोड सेल कहते हैं। ये आगे जाके सॉफ्टवेयर के साथ टच है, कितना लोड अप्लाई हो रहा है वहाँ हमें सॉफ्टवेयर में इसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वो शो होगी। और यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस है, जिससे आप मैकेनिकली या मैनुअल तरीके से भी आप इसकी फ़ोर्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। ये लोड सेल जो है ये डिजिटल वैल्यू आपको फोर्स की बताएगी, और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, इससे इसकी जो रीडिंग है आप मैनुअली भी ले सकते हैं। इस कंट्रोल सिस्टम में ये ऑन ऑफ स्विच है, जब हम इसको घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी मोटर, और इस पोजीशन में ये ऑफ रहती है। ये इमरजेंसी स्टॉप वाल है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम इसको सडनली जो है स्टॉप कर सकते हैं। और ये जो है ये डिस्प्ले है टेकोमीटर की, टेकोमीटर भी है और काउंटर भी इसमें है। टेकोमीटर यानी मोटर किस रिवोल्यूशन से मूव कर रहा है, तो वो वाली वैल्यू भी आती है इसमें। और नंबर ऑफ़ साइकिल, जिस तरह कि हम बता रहे थे कि स्ट्रेस और नंबर ऑफ़ साइकिल के बीच में से कर्व बनता है, तो वो वाली एन की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से मिलेगी। इसको हम रीसेट करके इसको ज़ीरो कर लेंगे, और यहाँ से अगर मोटर स्टार्ट रहेगा और यहाँ पे आर की वैल्यू होगी तो वो रिवोल्यूशन पर मिनट पे होगी मोटर की, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। जबकि ये वाली जो वैल्यू होगी ये नंबर ऑफ़ साइकिल की होगी कि कितने टाइम हमने मटेरियल में लोड अप्लाई किया। इसको रीसेट दबाने से ये ज़ीरो में आ जाएगा, और इसको हम जब एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे तो इसको ज़ीरो पे कर देंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे हम अपना मटेरियल को होल्ड करेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मटेरियल को हम किस तरह होल्ड करेंगे। ये इसका कॉलर चक है, कॉलर चक ये हम बड़े वाले डायमीटर में इस तरह रख देंगे, और ये नट है ये यहाँ पे इस तरह रख लेंगे, और ये छोटा डायमीटर जो है यहाँ पे बॉल बेरिंग है उसमें लगा लेंगे, और उसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। यानी इसका ये वाला जो एंड है ये एंड जो है ये फिक्स रहेगा, और ये वाली एंड जो है इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस। तो इसको हम अब इस ये टाइट हो गया है अभी यहाँ पे, और सेफ्टी के लिए ये सेफगार्ड जो है हम नीचे रख लेंगे। ये इक्विपमेंट जो है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी। तो ये सॉफ्टवेयर जो है इस कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये WP140.20 इसका सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप देख ले ये n, तो ये नंबर ऑफ़ साइकिल की वैल्यू यहाँ पे आएगी मैग्नीट्यूड कि कितने नंबर ऑफ़ साइकिल पर हमने एक नॉन लोड जो है अप्लाई किया मटेरियल पर। ये t जो है ये टाइम है, जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो एंड तक इसने कितना टाइम लिया एक्सपेरिमेंट ने, तो वो वाली मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगी। ये जो वैल्यू है इसका न्यूटन है, और यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो रीड कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसको समझ लें
ये सपोज़ करें हमारा वो मोटर है और ये जो है ये स्पेसिमन है। जिस तरह हमने बात की कि फटीग टेस्टिंग जो है वो साइक्लिक और रिपीटेड लोड की वजह से जो है वो फेल हो जाता है। तो वो साइक्लिक लोड या रिपीटेड लोड किस तरह अप्लाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम मोटर की मदद से सिर्फ एक वैल्यू फिक्स की हुई होती है और वही उसी फोर्स पे जो है उसको रोटेशन मिल रही होती है। अगर आप इसको देख लें, इस स्पेसिमन को, ये हमारा सपोज करें स्पेसिमन है, तो इसके सेंटर में एक न्यूट्रल लाइन है, न्यूट्रल। इसके नीचे वाला जो एरिया है, न्यूट्रल लाइन से नीचे वाला पोर्शन जो है उसको मैं नाम दे देता हूँ ए, रीजन ए, और ऊपर वाला जो पोर्शन इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। जब हम यहाँ से इस पे लोड अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो नीचे ए वाली रीजन में एक्सटेंशन पैदा हो जाती है और ऊपर बी वाली रीजन में कंप्रेशन पैदा हो जाती है। यहाँ पे मोटर इसको घुमा रहा होता है, हर सेकंड में इसकी रोटेशन हो रही होती है। तो सपोज़ करें कि अगर ये मटेरियल 180 डिग्री रोटेट हो जाता है तो ए वाला जो पोर्शन होता है वो ऊपर चला जाएगा और बी वाला नीचे आ जाएगा। तो अगर नीचे पहले टेंशन थी तो ए पोर्शन पे, तो वो ए पोर्शन ऊपर चली गई, उसमें कंप्रेशन आ गया, और बी पोर्शन जो ऊपर थी उसमें कंप्रेशन थी, वो नीचे आ गया और उस पर टेंशन लग गई। तो इसी तरह हर रोटेशन में इस पे जो है लोड साइकिल होती है, रिपीट होती रहती है। हर रोटेशन में कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, और इसी तरह आखिर में मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाता है और मैक्सिमम जो स्ट्रेस की कंसंट्रेशन होगी वो एज पे होगी। इस तरह आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सिग्मा आप देख रहे हैं, ये फटीग स्ट्रेंथ है। ये सॉफ्टवेयर भी आपको मेजर करके दे देती है और हम खुद भी इसको मेजर कर सकते हैं। इनसे ये एन की वैल्यू लेकर और फोर्स की वैल्यू लेकर हम खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम इनको सारों को जो है ज़ीरो कर लेंगे। तो ये आप देख ले, ये एन जो है ज़ीरो है। फोर्स भी आलमोस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लोड सेल, तो पॉइंट्स में वैल्यू दे रही है, लेकिन ये इसको भी हम ज़ीरो ही कंसिडर करते हैं। इसके बाद हम हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है यहाँ पे, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसको भी हम मैकेनिकली जो है वो 0 पॉइंट पर लेकर आ जाएंगे। ये मैं 0 पॉइंट पर लेकर आया हूँ और इसको भी मैंने 0 किया, तो दोनों जो है इक्वल हो गए हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है, ये एन की वैल्यू, ये फोर्स, ये हम सारे ज़ीरो कर लेंगे। और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस पे पहले मैं 0 पोजीशन लेकर आऊँगा, ताकि इन दोनों को जो है हम एक ही पॉइंट पे इसको भी 0 रखेंगे मैकेनिकली, और इसको जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको 0 करेंगे। तो 0 करने के बाद हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे। तो ये फोर्स जो है ये भी ऑलमोस्ट 0 हो गया और ये एन की जो वैल्यू है ये भी 0 हो गई। अब मैं इस पर लोड अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो इस पर लोड अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, इसकी ये जो फोर्स की वैल्यू है ये अभी बढ़ रही है, 46, 51, 35। इसको हम 100 पर लेकर जाएंगे और 100 के बाद जो है हम अपना मोटर स्टार्ट कर देंगे। तो 100 न्यूटन फोर्स जो है हम मटेरियल पर अप्लाई करेंगे। सारे पैरामीटर जो है हमने ज़ीरो कर दिए हैं, स्पेसिमन को भी होल्ड कर दिया है और स्प्रिंग बैलेंस को और डिजिटल जो न्यूटन फोर्स हमें बताए कि उनको भी हमने दोनों ज़ीरो कर दिया है। यहाँ से हम मोटर को स्टार्ट करेंगे और वहाँ डिस्प्ले में जो है हमें लाइफ साइकिल इसकी मिलेगी। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो फोर्स पहले हम अप्लाई करेंगे 100 न्यूटन का सकते हैं, और उसके बाद जो है हम मोटर को स्टार्ट करेंगे और उस पर जो है लोड लगना शुरू हो जाएगा मटेरियल पर। तो एंड में जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ साइकिल इसकी लाइफ थी, यानी 100 न्यूटन फोर्स जो है इस मटेरियल पर कितने टाइम्स अप्लाई करने से ये टूट
जाता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मटेरियल है और ये इस मोटर जो है इस पे लोड 100 न्यूटन फोर्स जो है वो साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहा है। इसके ब्रेक होने में काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस पे ब्रेक होने में। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा हम देखेंगे कि इसकी जो फ्रैक्चर है वो ब्रिटल हुई है या डक्टाइल हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम फटीग स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, जिसका इक्वेशन है S = my/j। S जो है इसमें फटीग स्ट्रेंथ है, M बेंडिंग मोमेंट है जो कि फोर्स डिवाइडेड बाई 2 × L। F जो है इसमें अप्लाइड फोर्स है, L जो है वो गेज लेंथ है जो कि मैंने आपको बताया था वो 105 mm है। Y इसका है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वो हम d/2 से फाइंड करेंगे। और J इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है πd4/32 और इसका डायमीटर जो है वो है 8 mm। तो फोर्स हमें पता है वो 100 न्यूटन है और डायमीटर जो है वो 8 mm है। तो इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम फटीग स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। तो मटेरियल जो है हमारा ब्रेक हो चुका है और ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये उनका रिज़ल्ट है। ए की एन की जो वैल्यू आई है वो है 1,32,070। तो अगर 1,32,070 टाइम्स हम इस माइल स्टील मटेरियल पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मटेरियल वो 1,32,070 साइकिल पे जो है फ्रैक्चर हो जाएगा। तो स्पेसिमन हमारा ब्रेक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये इस एच पे जो है इसकी फेल्यूर हो गई है। स्पेसिमन का जो बिहेवियर है फेल्यूर का वो ब्रिटल है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि फटीग में जो जितने भी फेल्यूर्स आती है वो उसका मटेरियल का बिहेवियर जो है वो ब्रिटल होगा। अगर डक्टाइल मटेरियल भी फ्रैक्चर होगा तो उसका बिहेवियर भी ब्रिटल की तरह ही होगा। यानी ये 90 डिग्री पे जो है इसमें कोई नेकिंग नहीं होगी, कोई कोन नहीं बनेगा और ना कोई फ्रैक्चर होने से पहले कोई साइन देगा, सडनली जो है वो ब्रेक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको फटीग टेस्टिंग की समझ आ गई होगी। फटीग स्ट्रेंथ किस तरह मालूम करते हैं, एंडोरेंस लिमिट क्या होती है, ऑपरेटर्स का प्रोसीजर क्या है, इसकी रीडिंग कैप्चरिंग हम किस तरह करते हैं, कंक्लूजन फिर किस तरह करते हैं, ये इन सब की समझ आ गई होगी। आज अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।